हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, स्पेशली वो स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं। बीएड में जो है कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, जो आप सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा सब्जेक्ट हो, मतलब कि आपका कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम इसमें लेना ही क्या है, ये तो आपका ग्रेजुएशन में है वहीं से आपको लेना होगा। नहीं, ग्रेजुएशन में आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स आपके ऑनर्स होता है, सब्सिडरी पेपर होता है, तो उसमें से आप कोई भी ले सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑनर्स ही लो। तो आज हम बात करेंगे कि बीएड में कौन से सब्जेक्ट आपको लेते हो तो आपके लिए जॉब के लिए फायदेमंद होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा रहता है। एंड खास करके हम बात करेंगे हमारे इंजीनियरिंग लेवल के स्टूडेंट जो कि बीटेक किए हुए हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को जो है कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, साथ ही साथ जो है आप लोगों को क्लास भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों का पेड क्लासेस की, तो अभी अवध यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, बिहार की यूनिवर्सिटीज का पेड क्लासेस चलाया जा रहा है। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नोट्स लेना है तो भी आप परचेज कर सकते हो, जो नंबर दिया गया है उस पर आपको बस मैसेज करना है। चलो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों को कॉलेज वाले गुमराह करते हैं, ऐसा हमारे पास मीन्स मैं क्या बोलूं, हर सेशन में जो है ये मैसेजेस आते हैं। बहुतों का तो हमने ये देखा है कि एग्जामिनेशन देने स्टूडेंट जा रहे हैं लेकिन उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो फिर उसके बाद उनको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अलग से जो है कोर्स करना पड़ रहा है। ये आप लोग सब जानते हो, जो इससे गुजर चुके हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं गुजरे हैं वो इस रास्ते से ना ही गुजरे तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो, मेन पेपर जो होता है पहले उसकी बात करते हैं कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो यही सारे पेपर्स में से आप चूज करोगे, है ना। कौन कौन से ये पेपर है भाई? तो ये आपके पेपर जो है ये है, साइंस लैंग्वेज होगा, फिजिकल साइंस लाइफ साइंस हो जाता है, फिजिकल साइंस और मैथ्स, मतलब ये कॉम्बो बनता है। क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपका फिजिकल साइंस और मैथ्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ले लोगे। कंप्यूटर स्टूडेंट जो कंप्यूटर लिए हुए हैं वो बहुत मैसेज करते हैं कि मैम हमारा बीसीए है, हमारा एमसीए है, तो हम कौन सा लें। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट को जो है मैथ्स ही दिया जाता है, वो मैथ्स में कंसीडर होते हैं, तो आपको मैथ्स लेना पड़ता है। कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो, एंड साथ साथ आपका मैथ्स का कॉम्बिनेशन बनता है। कंप्यूटर एजुकेशन के साथ जो है आप लैंग्वेज भी ले सकते हो। देखो, लैंग्वेज ऐसा है कि हमारे जो है ग्रेजुएशन में रहता ही रहता है। एक बात तो आपको याद रखना है कि आप वही सब्जेक्ट बीएड में ले सकते हैं जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है। आपके ग्रेजुएशन में चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, उसमें अगर आपका वो सब्जेक्ट था तो आप बीएड में ले सकते हो। कुछ लोगों का जो है बीए ग्रेजुएशन के बाद नहीं, वो मास्टर के बाद बीएड करते हैं, तो इट्स ओके, मास्टर में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएड करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसीलिए ग्रेजुएशन के लिए बताया जाता है ज्यादातर। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद नहीं, आप मास्टर के बाद कर रहे हैं बीएड, तो कोई बात नहीं, जो सब्जेक्ट आप यहां से ले रहे हैं वो आपका मास्टर में होना चाहिए। एक ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का जो है कॉम्बो बनता है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स आपने नहीं रखा है, कुछ स्टूडेंट का नहीं रहता है, ऐसा भी हमारे पास आता है, तो कॉमर्स के साथ लैंग्वेज पेपर जो है अगर आपका है ग्रेजुएशन में तो उसको ले सकते हैं। सोशल स्टडी एंड लैंग्वेज, सोशल स्टडी यानी कि आपका सोशल साइंस है उसका, और उसके साथ लैंग्वेज आप ले सकते हैं। सोशल स्टडी में बहुत सारे आ जाएंगे, हिस्ट्री आ जाएगा, आपका सिविक्स आ जाएगा, इसमें भी इकोनॉमिक्स रहता है। ये सभी पेपर्स में से कोई एक, या फिर सोशल साइंस या सोशल स्टडी के नाम से भी बहुत जगह पे होता है, और लैंग्वेज पेपर एक रखना है। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स से अगर उन्होंने किया तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स का कॉम्बो बनता है। आर्ट वाले स्टूडेंट है जो कि ड्राइंग पेंटिंग वाले हैं, तो फाइन आर्ट और लैंग्वेज उनको एक दे दिया जाता है। लैंग्वेज ज्यादातर जो है सेकेंड पेपर होता है बीएड में। जैसे आप जानते हो 2 पेपर आपको लेना है, 2 पेपर में से एक पेपर आपका मेन हो जाता है जिससे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, और सेकेंड पेपर ग्रेजुएशन में ही जो आपने एक पेपर रखा था वो आपका हो जाएगा। म्यूजिक वाले स्टूडेंट जो है, म्यूजिक प्लस लैंग्वेज उनका भी बनता है, तो या तो म्यूजिक या लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक। म्यूजिक के साथ लैंग्वेज उनका जाता है। अब लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये सब में से कोई भी लैंग्वेज हो सकता है।
चलो अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने मेन सब्जेक्ट की बात की है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट होता है जो ज्यादातर आप लोगों को कॉम्बो बनता है। अब एग्जैक्टली हम आएंगे कि अगर आपने मैथ्स पैडागोजी लिया है या आप चाहते हो कि आप मैथ्स पैडागोजी लो, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मतलब आपका जो है क्या सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में या मास्टर लेवल पे। ये डेटा आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। ये पीडीएफ जो है मैं आप लोग को टेलीग्राम पर भी दे दूंगी, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको जरूर ज्वाइन कर लेना कि टेलीग्राम पे ये रहेगा, ताकि आप कौन सा पैडागोजी लिए, वो पैडागोजी यानी टीचिंग पेपर, तो उसका आपका ये फुलफिल हो रहा है या नहीं। ठीक, चलो अगर मान लेते हैं कि आप जो है पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे हो, ठीक है, आपने जो है आप चाहते हो कि मेरा जो है बीएड में भाई मैथ्स का पैडागोजी रहे, तो आपका ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए वो देख लो। आपका ग्रेजुएशन में जो है मैथ्स इन बीए, यानी कि अगर आप आर्ट्स भी कर रहे हो लेकिन आपने जो है आर्ट्स में मैथ्स रखा हुआ है, तो आप जो है मैथ्स से पैडागोजी कर सकते हैं। अगर आपने बीसीए किया है यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप रख सकते हैं। बीएससी वाले स्टूडेंट तो रखेंगे ही। नॉन मेडिकल कहने का मतलब है कि आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट, जैसे बीटेक हो गया, वो सब स्टूडेंट जो है ले सकते हैं, फिर से मैथ्स पैडागोजी उनका आता है। आईटी देख लीजिए, बीटेक देख लीजिए, एमटेक देख लीजिए, एमएससी है, तो ये सभी में आप लोग का जो है मैथ्स पैडागोजी जाता है। अगर आपने इसमें से किसी में भी ग्रेजुएशन या मास्टर किया है आपका इन सब्जेक्ट के साथ, तो आप मैथ्स पैडागोजी के साथ अपना बीएड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। अगर आपने पैडागोजी जो है सोशल साइंस से करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं सोशल साइंस का थोड़ा सा है पंगा, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। देख लो, एनी आउट ऑफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें से कोई एक आपका जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ एक चीज, आप अगर सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका इन 4 पेपर में से जो है कोई 2 आपका हो। कौन कौन सा 4 है? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। ग्रेजुएशन में अगर आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल, इन चारों पेपर में से कोई भी 2 पेपर रखा है, तो आप सोशल साइंस के साथ जा सकते हैं। सोशल साइंस की वैकेंसी निकलेगी, आप बीएड जो है पैडागोजी सोशल साइंस से करोगे, आप एलिजिबल रहोगे। साइंस एंड सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस। एजुकेशन से आपने अगर जो है किया है ग्रेजुएशन, तो भी आप सोशल साइंस ले सकते हो। सोशोलॉजी से किया हुआ है, अगर आपने जो है एजुकेशन से किया है, डिफेंस से किया है, डिफेंस स्टडी होता है उससे किया है, रिलीजियस स्टडीज से किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया है, फिलॉसफी से किया है, सोशल वर्क से किया है, कम्युनिटी एजुकेशन, बीए, एमए, बीए, एलएलबी, ये सभी अगर आपका डिग्री है तो आप सोशल साइंस रख सकते हैं। क्लियर? एकदम पैडागोजी वाइज देख लेना कि अगर मान लो कि आपने पैडागोजी कॉमर्स लिया है, तो आप मैच कर लो कि ये मेरा मैच कर रहा है या नहीं। अब आ जाते हैं कॉमर्स वाले बंदों के पास, तो कॉमर्स वाले बंदों के पास तो ऑप्शन ज्यादा है ही नहीं। उनके पास है सब्जेक्ट इन बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम एंड एलएलबी। जिन्होंने एलएलबी किया है वो भी कॉमर्स में ही आएंगे, जिन्होंने कॉमर्स किया है, बीकॉम किया है तो वो करेंगे ही, एमकॉम किया है तो भी करेंगे, बीबीए किया है तो भी आपका कॉमर्स आएगा। और एक और मैं ऐड कर देती हूँ एमबीए, अगर आपने एमबीए किया है तो भी जो है आप कॉमर्स से जो है बीएड कर सकते हैं। ठीक है, बीबीए एंड एमबीए वाले स्टूडेंट बहुत मैसेज करते हैं कि हमारा क्या होगा, तो भाई आपका कॉमर्स होगा। पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अगर आपने बीसीए किया है, ठीक है, या फिर आपने बीएससी आईटी किया है, बीएससी आईटी से अगर आपने बीएससी किया है, कंप्यूटर्स इन बीए, एमएससी आईटी, एमसीए, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक, बीएससी नॉन मेडिकल, ये सभी अगर आपने किया है तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। देखो बीटेक वाले स्टूडेंट है ना, कोई आईटी से भी करते हैं ना, अगर आपने आप लोग का और जो जो फील्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब से किया है तो आप मैथ्स ले लेंगे, आप कंप्यूटर पे भी जा सकते हो। बीटेक वाले स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन रहता है, आप कंप्यूटर ले ले या फिर आप जो है अपना मैथ्स ले ले। तो इलेक्ट्रिक वाले जो भी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो जाते हैं मैथ्स के साथ है, एंड अगर उन्होंने आईटी से जो है
बीटेक किया हुआ है तो वो उसके बाद से जो है आपके लिए कंप्यूटर का रास्ता खुला हुआ है। अब आ जाते हैं पैडागोजी ऑफ इंग्लिश में। इंग्लिश से अगर आप पैडागोजी रखना चाहते हैं तो आपका ये ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या है भाई? बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, इलेक्टिव इंग्लिश सब्जेक्ट, स्टडीड इन ग्रेजुएशन, पीजी या बीटेक, ये वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। पैडागोजी ऑफ हिंदी की बात करते हैं। देखो ये सभी सब्जेक्ट में से आपको लेना है, कौन सा बेस्ट रहेगा वो मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगी कि कौन सा पेपर अगर आप लेते हो तो आपके लिए जॉब के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी में अगर हम दिखाते हैं आपको तो हिंदी का देख लो। हिंदी में थोड़ा सा है, आपको समझना पड़ेगा भाई। हिंदी में क्या है कि बीए ऑनर्स हिंदी, जनरल हिंदी से अगर आपने किया है, इलेक्टिव हिंदी, सब्जेक्ट स्टडी इन हिंदी, ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी, तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक संस्कृत वाला ऐड करना पड़ेगा कि आपका जो है 12th में संस्कृत होना चाहिए या ग्रेजुएशन में, ये वाला चीज है। फिर उसके बाद पैडागोजी ऑफ पंजाबी की बात कर लेते हैं तो ये पंजाबी का हो गया। फिर उसके बाद से अगर हम बीएससी की बात करते हैं, लाइफ साइंस अगर आपने रखना चाहते हो तो उसमें जो है माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोटेक्निकल, टेक्नोलॉजी हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजी हो जाता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ये सभी अगर आपने रखा है तो आप जो है पैडागोजी ऑफ लाइफ साइंस में जा सकते हैं। ठीक, ये हुआ आप लोगों का किस चीज के लिए बात, ये चीजें हैं आप लोगों की कि आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट अगर आप रखते हैं तो आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन आप लोगे कैसे। देखो दो चीजें याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को जरूर देखना है। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और, या तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप बीएड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा है ऑनर्स पेपर के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑनर्स के अलावा या आप सब्सिडरी पेपर जो आपका होता है, सब्सिडरी सब्जेक्ट से भी आप जो है बीएड कर सकते हैं। ठीक, ये दो चीज। अब आप पूछोगे कि किस में ज्यादा आता है, तो मैं बता देती हूँ, इंग्लिश पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, ये जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं ना, इनकी वैकेंसीज ज्यादा आती है। संस्कृत पैडागोजी, फिर आपका उर्दू पैडागोजी, ये सभी के जो है वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती है, ज्यादा रहता है, और इसमें जो है जल्दी से जल्दी जो है आपके जॉब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती है। अब आप लोग अगर आर्ट्स से हो तो आपको क्या लेना है, अगर आप साइंस से हो तो आपको क्या लेना है, अगर आप जो है कॉमर्स से हो तो आपको क्या लेना है, ये चीजें जो है आपको याद रखनी है और इसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको चूज करना है। इसमें मेरे ख्याल से तो अभी कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो बिल्कुल बताना। एक बार मैं फिर से आप लोगों को जो है रिवाइज कर देती हूँ कि आपको रखना क्या क्या है, कैसे रखना है। अगर आप, मैं फिर से बता देती हूँ, अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस प्लस लैंग्वेज कोई भी एक ले सकते हैं, फिजिकल साइंस प्लस लाइफ साइंस ले सकते हो, फिजिकल साइंस प्लस मैथ्स ले सकते हो, कंप्यूटर एजुकेशन के साथ मैथ्स आपका जा सकता है, कंप्यूटर एजुकेशन और लैंग्वेज, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडी एंड लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, फाइन आर्ट एंड लैंग्वेज एंड म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज का ही कॉम्बो जो है सेकंड में ज्यादातर लोग बनाते हैं। तो ये आप लोग का पूरा जो है बीएड में कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सभी चीजें मैंने इसमें बताने के लिए ट्राई किया है कि आई होप कि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। तो आप अपना एक बार पैडागोजी जरूर चूज कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, देख लेना कि आपका जो है इसके अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं। मैंने क्वालिफिकेशन भी बता दिया है कि किस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा पैडागोजी आपके लिए फिट बैठेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो इस वीडियो में कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस।